वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम 51 से लेकर 100 तक MCQs को सॉल्व करेंगे, जहां पर कंसेप्ट की ज़रूरत होगी और जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होगा वहां पर हम कंसेप्ट भी देंगे कि इसके पीछे कंसेप्ट क्या है। इस वीडियो का सेकंड पार्ट आप लोगों ने देखा होगा, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। 51 नंबर MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ग्रेटेस्ट रेशनल नंबर। 4/9 के आंसर को आप देख लें, 5/6 के आंसर को आप देख लें, और 1/3 के आंसर को देख लें, और 2/3 के आंसर को देख लें। अगर आप इन आंसर को देखें तो 5/6 का जो आंसर है वो सबसे बड़ा है, और 1/3 का जो आंसर है वो सबसे छोटा है। लेकिन यहाँ पर माइनस है, जब माइनस हो यह प्रोसेस जो है ये उल्टा हो जाता है। जो सबसे छोटा नंबर होता है वो सबसे बड़ा हो जाता है, और जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा हो जाता है, क्योंकि ये माइनस में होता है। सबसे जो बड़ा नंबर यहाँ पर है वो आपके पास -1/3 इसमें सबसे बड़ा नंबर है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। 2 नंबर, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ 15129 इज डैश। अगर इस नंबर का आप स्क्वायर रूट मालूम करेंगे तो आंसर में कितने डिजिट्स होंगे ये हमने मालूम करना है। कोई भी नंबर हो उस नंबर को आपने देखना है और काउंट करना है कि उसमें कितने डिजिट्स हैं। तो यहाँ पर आपने डिजिट्स को काउंट करना है, तो यहाँ पर आपके पास जो डिजिट्स है वो 5 है। 5 लगा लें और इसको 2 पर डिवाइड करें। अब आपने यहाँ पर देखना है कि अगर ऊपर वाला जो नंबर है, नंबर ऑफ डिजिट्स, अगर आपके पास इवन है फिर तो आपने इसको डिवाइड करना है। अगर 8 है तो इसके साथ आपने 1 प्लस करना है। ये 1 आप तभी प्लस करेंगे जब आपके पास जो नंबर ऑफ डिजिट्स हो वो 8 हो, मतलब 5 हो, 7 हो, 11 हो, तो फिर आपने इसके साथ 1 प्लस करना है ताकि इवन बन जाए। मतलब आपने हर हाल में इसको इवन बनाना है। तो 5 + 1, क्योंकि 5 8 था तो हमने इसके साथ 1 प्लस किया है, डिवाइड बाई 2, तो ये आपके पास हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 2, और 6 डिवाइड बाई 2 से आंसर आता है 3। यानी इसमें जो आंसर होगा उसमें 3 डिजिट होंगे, तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट। वांट टू बी ए गुड पर्सन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। तो ये आपके पास डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। 54 नंबर, आइडेंटिफाई द ट्रांजिशनल डिवाइसेस इन द फॉलोइंग। ट्रांजिशन डिवाइसेस क्या होते हैं? जो किसी सेंटेंस को, किसी आइडियाज़ को सेंटेंस के साथ या किसी वर्ड को दूसरे सेंटेंस के साथ जो है ज्वाइन करते हैं, तो या दो सेंटेंस को आपस में ज्वाइन करते हैं, तो इस तरह के वर्ड्स को हम ट्रांजिशनल डिवाइसेस कहते हैं। तो यहाँ पर देखें ऑप्शन नंबर ए, बी, सी में और डी में आपके पास सारे जो ट्रांजिशनल डिवाइस है वो ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। एट दिस टाइम, आफ्टर और फाइनली जो है इनको हम ट्रांजिशनल डिवाइसेस कहते हैं। ड्रिंक द मिल्क फ्राम द सॉरी, यहाँ पर आपने चूज़ द करेक्ट काइंड ऑफ नाउन। आपने नाउन का जो है टाइप की, नाउन के टाइप को पहचान करनी है। तो अंडरलाइन जो है केट है, तो केट आपके पास कौन सा है? ये आपके पास कॉमन नाउन है, ठीक है। मिल्क क्या है? ये आपके पास अनकाउंटेबल नाउन है, यानी इसको हम मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते। और सोसर जो है ये भी आपके पास कॉमन नाउन है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। नेक्स्ट 56 नंबर, स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग जो है वो हेल्थ के लिए ख़तरनाक है। तो भी आपके साथ वर्ब और यहाँ पर इससे पहले टू हो तो इसको हम जो है इन्फिनेटिव कहते हैं। यानी इसको फॉर्म को हम इन्फिनेटिव कहते हैं कि वर्ब से पहले जो है टू इस्तेमाल हो। फॉर एग्जांपल टू वॉक, टू रन, टू गो, तो इसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। जबकि इसको रिप्लेस करने के लिए आप जो है क्या कर सकते हैं, वही वर्ब लगा लेंगे और साथ में इसके साथ ING लगा लेंगे, तो इस फॉर्म को फिर हम जरंड फॉर्म कहते हैं। तो यहाँ पर जो स्मोकिंग है ये बना किस तरह है? टू स्मोक इज़ इंजरियस टू हेल्थ, या स्मोकिंग इज़ इंजरियस टू हेल्थ हो और साथ में इसके साथ ING हो, तो इसको हम कहते हैं जरंड फॉर्म कहते हैं, ठीक है। ये आपके पास जरंड फॉर्म होता है और ये आपके पास नाउन का फंक्शन करता है। ये आपके पास क्या बन जाता है? फिर नाउन बन जाता है। ही वाज द डैश थीफ ऑफ ऑल। तो यहाँ पर देखिए थीफ ऑफ ऑल तमाम ग्रुप के साथ कंपैरिजन हुआ है, का सुपरलेटिव फॉर्म लगाएंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। 8 नंबर, अल्लामा इब्न खल्दून वाली ट्यूनिस के पास किस ओहदे पर फाइज थे? तो इसके पास कातिब है। 59 नंबर, ग़ज़वत तबूक के मौके पर उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में कितने दीनार पेश किए? तो आपके पास 10,000 दीनार थे। 60 नंबर, अल्लाह ताला का इरशाद है कि लोगों, तुमको ज़्यादा से ज़्यादा माल समेटने की ख्वाहिश ने गफलत में डाले रखा, यहाँ तक कि तुमने कब्रें जा देखी। ये आयत कुरान मजीद की कौन सी सूरत में है? तो सूरतुल तकासुर में है। 61 नंबर, व्हाट थ्योरी इज़ दैट द वर्ल्ड एंड मैन इज़ गवर्न्ड बाय ऑर्डर एंड रेगुलरिटी। तो ये के पास एवोल्यूशन थ्योरी है, जिसमें ये जिक्र है कि इंसान और दुनिया पर जो है एक ऑर्डर और एक रेगुलरिटी की हुकूमत है। तो ये के पास एवोल्यूशन थ्योरी है। 62 नंबर, एसिड एंड कार्बोनेट रिएक्ट टुगेदर टू डैश
तो एसिड और कार्बोनेट जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये साड़ी पैदा करता है, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है, वाटर भी होता है। तो इस तरह हम ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन लगाएंगे। 67 नंबर, द प्रीफिक्स फेम्टो रिफर्स डैश। तो फेम्टो जो है आपके पास प्रीफिक्स है और इसकी जो है खास वैल्यू होती है जो कि 10⁻⁻15 होती है। इस पर हमने एक कंसेप्चुअल वीडियो बनाई है, आप उसको देख लें तो इंशाल्लाह इसके मुतालिक जितने भी आपके पास रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और कन्वर्जन प्रॉब्लम होंगे वो आपके लिए आसान हो जाएंगे। और इन प्रीफिक्स को याद करने के लिए मैंने आसान सा तरीका भी बताया है, तो आप ज़रूर उसको चेक कीजिए। 64 नंबर, रेड प्लस ब्लू लेटमस पेपर व्हेन ड्रिप्ड इन न्यूट्रल सॉल्यूशन रिमेन्स डैश। तो रेड लेटमस पेपर हो या ब्लू लेटमस पेपर हो, उसको आप न्यूट्रल सॉल्यूशन में ड्रिप करते हैं तो उससे जो है उसके कलर में जो है चेंज नहीं आता, क्योंकि वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर इस तरह ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है। 65 नंबर, विच वन अमंग द फॉलोइंग साल्ट इज़ यूज एज ए लेक्सेटिव टू ट्रीट कंस्टिपेशन। तो यहाँ पर आपके पास मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो कंस्टिपेशन के लिए इस्तेमाल होता है। 66 नंबर, द स्पीड ऑफ साउंड इज़ मैक्सिमम इन डैश। तो स्पीड ऑफ साउंड जो है ये आपके पास मैक्सिमम होता है, किसमें, सॉलिड में मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पर आपके देख ले तो एयर जो है गैस है, वाटर आपके पास है और स्पेस भी आपके पास गैस है और आयरन जो है आपके पास सॉलिड फॉर्म है। तो सॉलिड में आपके पास जो है सबसे ज़्यादा होता है और सॉलिड में फिर आयरन भी जाता है और आयरन में भी आयरन से ज़्यादा जो है वो आपके पास स्टील में ज़्यादा होता है। तो इस तरह हम ऑप्शन नंबर सी इसमें लगाएंगे। 67 नंबर, विच आर द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डोनर ऑफ एड टू पाकिस्तान। तो इसमें आपके पास सऊदी अरेबिया है जो पाकिस्तान का जो है ज़्यादा मावन मुल्क है। 8 नंबर, एट व्हाट एज अशोका बिकेम ए किंग। तो ये आपके पास 20 साल की उम्र थी। 69 नंबर, डिप्लोमेटिक टाइज बिटवीन पाकिस्तान एंड देश वर एस्टेब्लिश इन 1952 में पाकिस्तान और जापान के दरमियान में जो है रिलेशनशिप जो है वो तय पाई थी। 70 नंबर, ये मिसरा किस शायर का है। वो कुतुबुद्दीन वो मर्द मुजाहिद की जीत है। नंबर 20 में राइट है, हफीज़ जलंधरी इस किस्म का मुरक्कब है। तो जब आपके पास वो या ज़ेर का इस्तेमाल हो और उसकी वजह से दो जो है इसम इकट्ठे हो जाए तो उसको हम मुरक्कब कहते हैं, और वो और ज़े का इस्तेमाल हो तो फिर उसको हम मुरक्कबी अतफ़ी कहते हैं। तो यहाँ पर हम लगाएंगे मुरक्कबी अतफ़ी। तो जब आप कपड़े धुल गए हैं, ये कौन सा फेल है, कपड़े धुल गए हैं। तो आपको पता है कि आपके पास पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, तो एक्टिव वॉइस को हम फेल मारूफ कहते हैं और पैसिव वॉइस को हम फेल मजहूल कहते हैं। तो इस तरह ये आपके पास फेल मजहूल है कल, क्योंकि फेल माजी भी है, कपड़े धुल गए, ये पास्ट इंडिफिनिट कॉन्टेंस भी है, लेकिन इसमें क्या है, पास्ट इंडिफिनिट कॉन्टेंस है लेकिन ये पैसिव वॉइस में है। अगर आप इसको चेक ले, कपड़े धुल गए हैं, किसने कपड़े धोए हैं, सब्जेक्ट जो है वो हिडन हुआ है, यानी सब्जेक्ट इसमें नहीं है, तो आपके पास फेल मजहूल है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो फेल मजहूल यानी ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट आपके पास है, इफ़ द एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड फील्ड ऑफ सनफ्लावर इज 2704 मीटर स्क्वायर, फाइंड द पीरिमीटर ऑफ द स्क्वायर शेप्ड फील्ड का एरिया गिवन है। आपके पास क्या है, एरिया है, और स्क्वायर का एरिया क्या होगा, वो आपके पास होता है एक्स स्क्वायर या एल स्क्वायर। तो आपके पास एरिया गिवन है 2704। हमने पैरामीटर मालूम करना है, लेकिन हमें चाहिए एक साइड की पैमाइश ताकि हम पैरामीटर मालूम कर सके। तो हम इस पर स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लेंगे और यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पर 52 आ जाएगा। अब ये एक साइड की पैमाइश है। आप पैरामीटर मालूम करने के लिए क्या है कि किसी भी रेक्टेंगल में आपके पास या किसी भी स्क्वायर में आपके पास 4 साइड होते हैं, तो आप कर लें 52 प्लस 52 प्लस 52 प्लस 52, 4 दफ़ा इसको आपस में प्लस करें। या आसान तरीका क्या है कि 52 को आप जो है 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 208। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। अगर एरिया 2704 हो तो इसका जो पैरामीटर होगा वो 208 मीटर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। से डिसिमल फॉर्म ऑफ 143 विद द बेस 8 इज डैश, यानी इसको आपने आम नंबर में या डिसिमल फॉर्म में या बेस 10 में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आपने क्या करना होगा कि आपने लिखना होगा यहाँ पर जितने भी आपके पास इस ब्रैकेट के अंदर नंबर है यानी 143, इसको 8 के साथ किस तरह मल्टीप्लाई करना होगा, इस तरह 1 × 8, बीच में प्लस लगाना होगा। फिर आपके पास 4 है तो 4 × 8, बीच में फिर से प्लस लगाना होगा, और फिर 3 × 8, तो इस तरह 3 × 8 करना होगा इस तरह। अब यहाँ पर देखें आपके पास नंबर जो है 3 है, तो आप ऐसा करें कि इस बेस जो है आपके पास 8 है, तो इस 8 पर आपने इस तरह राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है, पावर 0 से स्टार्ट करना है। जितने भी नंबर हो आपने 0 से पावर स्टार्ट करना है 0, दूसरे 8 के ऊपर पावर जो है वो 1 हो जाएगा, और नेक्स्ट जो होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा इस तरह। अब इसको सोल्व करें तो 1 × 8 पावर 2, 8 पावर 2 क्या होता है, वो 64 होता है, और इसके साथ 1 मल्टीप्लाई होकर बन जाता है वही 64 बन जाता है, तो ये हो जाएगा 64। बीच में प्लस लगा लें, यहाँ पर 8 पावर 1 है तो 8 पावर 1 वही 8 आ जाता है, मल्टीप्लाई 4 होके बन जाएगा 32 बन जाएगा, और 8 पावर 0 से मुराद होगा 1, तो 1 × 3 से आपके पास आ जाएगा 3 आ जाएगा। इस तरह आप इन तीनों को जो है प्लस करें, आंसर आ जाएगा 99। तो डिसिमल फॉर्म में ये आपके पास 99 के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट है। इस तरह आप किसी भी सिस्टम को इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, बस आपके पास यहाँ पर बेस जो है वो चेंज होगा, 8 की जगह आप वही बेस लगाएं जो कि क्वेश्चन में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट है।
5 number, if rupees 700 is invested at the 4% per year, how long will it take for the amount to reach rupees 784? अगर आपके पास 700 रुपये आपने इन्वेस्ट किए हैं और आपको 4%, इसका 4% पर ईयर आपको मुनाफा मिल रहा है, तो आप मुझे बताएं कि आपको कितने साल लगेंगे कि आपके पास इन 700 से 784 रुपीज़ बन जाए। क्वेश्चन नंबर 75 में कहा गया है कि आपके पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 700 है और रेट 4% पर ईयर है और आपने टाइम मालूम करना है और उस टाइम के बाद आपके पास जो अमाउंट बननी चाहिए वो 700 से 784 बननी चाहिए। तो ये कितना टाइम होगा, कितना साल का टाइम होगा जिसमें आपके पास 700 से 784% अमाउंट बन जाए और इस पर आपके पास जो रेट है वो आपके पास 4% है। तो 4% का मतलब होता है यानी 4 डिवाइड बाई 100 होता है। इसके लिए आपके पास एक फार्मूला है कि A इज इक्वल टू P यानी प्रिंसिपल प्लस 1 RT। इसमें जो R होता है ये रेट होता है और ये टाइम होता है और इसमें ये P जो है आपके पास प्रिंसिपल होता है। तो यहाँ पर आपके पास जो 784 है वो हम एक ही भी लगा लेंगे और P आपके पास 700 है इंटू 1 प्लस R जो है वो आपके पास 4 डिवाइड बाई 100 है और T को हमने मालूम करना है। ये 700 मल्टीप्लाई 1 700 प्लस 700 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 100 और ये हो जाएगा T, यानी 700 को इसको भी साथ भी आप मल्टीप्लाई करें तो इस तरह हो जाएगा। ये 100 और 700 कैसे हो जाएगा, 7 हो जाएगा और यहाँ पर 784 है, ये इस साइड पे शिफ्ट होगा तो माइनस हो जाएगा। तो 784 से आप 700 को माइनस करें तो हो जाएगा 84 इक्वल टू आपके साथ ये रह जाएगा 7 और 4 आप मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 7 4 28 और T। अब दो साइड पर आप 28 को डिवाइड करें यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, आपके साथ जो T की वैल्यू आ जाएगी 84 डिवाइड बाई 28 से आपके पास 3 आ जाएगी। तो आपके पास यहाँ पर आंसर होगा कि 3 ईयर्स यानी 3 साल के बाद हमारे पास 700 की हम इन्वेस्ट करना चाहें और इस पर 4% जो है 4% मुनाफा जो है सालाना मुनाफा आए तो 3 साल के बाद हमारे पास जो रकम बनेगी वो 784 होगी। पुलनामिल 8x³ y², यहाँ पर आपने डिग्री मालूम करनी है। आपके साथ सिर्फ एक ही टर्म है 8x³ y², ये एक टर्म है। यहाँ पर आपके पास दो पावर है, एक आपके पास 3 है और दूसरा आपके पास 2 है। तो आपने इन दोनों पावर को प्लस करना है तो जो भी आंसर आएगा वो आपके पास क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। तो 3 + 2 से आपके साथ आंसर 5 आता है तो 5 इसकी डिग्री है। नेक्स्ट आपके पास 77 नंबर है, व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन 2x² + 1 इज़ डिवाइडेड बाय x - y। तो इसको आप जो है मैनुअल तरीके से भी इसको आप प्रॉपर तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको करेंगे एक बाय थ्योरम जो कि 9 क्लास में मौजूद है कि इसको आपने आप x कंसीडर करना है और इसको आप 0 के बराबर ले लेंगे। जो कि डिवाइज़र हो उसको आप 0 के बराबर लेंगे तो इससे आपके पास आंसर आ जाएगा। ये 1 शिफ्ट होगा तो x = 1 आ जाएगा, x = 1। अब इसमें आपके पास जहाँ पर x है वहाँ पर आप 1 पुट करते जाएं तो ये आपके पास हो जाएगा 2 × 1² + 1। तो 2 1² हो जाएगा 2 और 1² का स्क्वायर हो जाएगा 1 हो जाएगा और 2 × 1 से 2 आ जाएगा तो इससे आपके पास आएगा 2 और साथ में 1। तो 2 और +1 से आपके पास आ जाएगा रिमाइंडर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर C इसमें मौजूद है। 78 नंबर है, ही इज़ वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक, चूज द ऑप्शन विद करेक्ट कम्बिनेशन ऑफ द अबाउट टू सेंटेंसेस बाय यूजिंग एन इन्फिनेटिव। आपने इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करना है और इनको इकट्ठा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास ऑप्शन नंबर सी में आपके पास सिर्फ टू और वॉक इस्तेमाल हुआ है, इन्फिनेटिव का इस्तेमाल हुआ है और इन दोनों सेंटेंस को हमने इकट्ठा भी किया है। तो टू और वॉक आपके पास ऑलरेडी हमने कहा है कि टू हो और साथ में वर्ब हो तो आपके पास इन्फिनेटिव होता है। तो इस तरह ही इज़ वेरी वीक टू वॉक, ये आपके पास दो सेंटेंस का कम्बिनेशन फॉर्म है जिसमें इन्फिनेटिव का इस्तेमाल हुआ। 79 नंबर है, कैन यू सी दैट प्लेन। तो यहाँ पर दैट प्लेन हुआ है, प्लेन से आगे आपके पास दैट यूज़ हुआ है, ये आपके पास डेमोन्स्ट्रेटिव और एडजेक्टिव है। प्लेन नाउन है तो ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो ये आपके पास एडजेक्टिव का रोल अदा कर रहा है और इस तरह ये आपके पास डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। द टॉर्च ऑफ गोल्ड इज बर्निंग, विच फिगरेटिव डिवाइस इज यूज इन द लाइन। आपके पास मेटाफर यूज़ हुआ है। मेटाफर स्पेसिफिकेशन सिमिली पर हम ऑलरेडी अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपको मेटाफर सिमिली स्पेसिफिकेशन में मसला हो तो बिल्कुल आप उसको चेक कर सकते हैं। 81 नंबर, एंड म्यूजिक सिंगिंग इन द हिल्स, ये आपके पास पर्सनिफिकेशन है, ठीक है। मेटाफर उसे कहते हैं जब आपके पास दो चीज़ों के दरमियान में डायरेक्ट कंपैरिजन हो, उसमें लाइक और एज का वर्ड इस्तेमाल ना हो तो मेटाफर होता है। अगर लाइक और एज इस्तेमाल हुआ है तो फिर ये सिमिली हो जाएगा। और अगर इस तरह आपके पास फिगरेटिव स्पीड हो, लिविंग करेक्टर जो हो नॉन लिविंग थिंग को दिया जाए तो उसको हम पर्सनिफिकेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है। 82 नंबर, द मास्टर सेड टू द सर्वेंट ब्रिंग ए न्यू फ्लावर टुडे। 89 नंबर, इब्न बतूता वाज बॉर्न इन मोरक्को, आपके पास मोरक्को में पैदा हुआ था। नंबर, ऐसे हरूफ जो जोश, खुशी और गम में बेख्तियार ज़ुबान से निकले वजैया कहलाते हैं। इसमें इनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। तो बिल्कुल इंटरजेक्शन और हुरूफ वजैया एक ही चीज़ है। ऑफ 8 डिग्री 15 मिनट 36 सेकंड इस डैश, इसको हमने डेसिमल फॉर्म में यानी आम डिग्री में कन्वर्ट करना है। यह आपके पास DMS सिस्टम है, डिग्री मिनट सेकंड सिस्टम है कि 8 डिग्री
15 मिनट और 36 सेकंड को आपने कन्वर्ट करना है, आपने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसको आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो ये आपके पास हेक्साडेसिमल सिस्टम में है जिसमें हम डिग्री को डिग्री, मिनट और सेकंड में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसको हमने जो है दोबारा डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आपके पास कुछ बेसिक कंसेप्ट है कि 1 डिग्री को बराबर लिया है 60 मिनट के लिए, 60 मिनट के बराबर। ये आपके पास जो एक बार होता है ये मिनट का निशान होता है, मिनट का रिप्रेजेंटेशन है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, यानी हम कह सकते हैं कि 1 जो मिनट होता है वो 1 डिवाइड बाई 60 का आपके पास क्या होता है, वो पार्ट होता है, यानी 60 में से एक पार्ट होता है। इसी से हम डिवाइड बाई 60 कर लेंगे तो आपके साथ 1 मिनट जो है वो आपके पास आ जाएगा इस तरह। इसी तरह अगर यहाँ इसको हम एक्सपेंड करें, अगर 1 डिग्री में 16 मिनट है, अगर 1 डिग्री में 60 मिनट है तो इस तरह आपके पास इसमें 3600 सेकंड हो जाएंगे, यानी 60 मल्टीप्लाई 60 से आपके पास आ जाएगा 3600 आ जाएगा। अगर इसको हम इस तरह कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा कि 1 सेकंड में आपके पास क्या होंगे, आपके पास 1 डिवाइड बाई 3600 सेकंड, 3600 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो आप इस वैल्यू को और इस वैल्यू को आप जो है पुट कर सकते हैं। जहाँ पर 1 मिनट आएगा वहाँ पर आप पुट करेंगे 1 डिवाइड बाई 60 डिग्री, और जहाँ पर सेकंड आएगा वहाँ पर आप पुट करेंगे 1 डिवाइड बाई 360, वहाँ पर आप पुट करेंगे 1 सेकंड इज इक्वल टू 3600 सेकंड आप पुट करेंगे। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब आप क्या करें, पहले स्टेप में आप लिखें 8 डिग्री प्लस 15 मिनट प्लस 36 सेकंड। आप क्या करें, 8 डिग्री ये तो सही है, प्लस जहाँ पर मिनट सेकंड होगा उसकी हम वैल्यू लगाएंगे, ये मिनट है तो ये आपके पास हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 60, ये भी डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सेकंड में है, जो सेकंड होगा उसको हम डिवाइड करेंगे बाय 3600, आपके पास यहाँ पे ये भी आपके पास डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। 15 डिवाइड बाई 60 आपके पास आ जाएगा 0.25 आ जाएगा, 0.25 डिग्री प्लस, और इसकी भी आप कैंसलेशन करें तो आपके पास ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 100, जिससे आंसर आ जाएगा 0.01 डिग्री। अब इन दोनों को आप ऐड करें, इन तीनों को आप ऐड कर लें, इन दोनों को आप ऐड करें तो आपके पास हो जाएगा 8 डिग्री प्लस ये आपके पास हो जाएगा 0.26 डिग्री। अब इन दोनों को आप ऐड कर लें तो आपके पास हो जाएगा 8.26 डिग्री। तो इस तरह आपके पास जो हेक्साडेसिमल सिस्टम था वो आपके पास जो है नॉर्मल सिस्टम यानी डिग्री सिस्टम में आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा। तो 8.26 इसका राइट ऑप्शन है। The point where the internal bisector of the angles of triangle meet is called dash of triangle। यहाँ पर किसी ट्राइंगल के तीनों इंटरनल एंगल बाइसेक्टर मीट करते हो, मिलते हो, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो, तो उसको हम क्या कहते हैं। सबसे पहले इसको समझे कि होता क्या है। ये आपके पास कोई ट्राइंगल है, तो इसका एक एंगल बाइसेक्टर यहाँ से गुजरेगा, एक यहाँ से गुजरेगा और एक यहाँ से गुजरेगा। तो ये तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं इसको हम पॉइंट ऑफ कनकरेंसी कहते हैं। लेकिन ये पॉइंट ऑफ कनकरेंसी किसका है, ये आपके पास इंटरनल बाइसेक्टर का है, तो ये आपके पास इससे हम कहते हैं एंड सेंटर कहते हैं। दूसरा आपके पास इस तरह होगा, आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक इस साइड पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, तो पॉइंट ऑफ कनकरेंसी यहाँ पर आएगी। तो इस पॉइंट ऑफ कनकरेंसी को हम कहते हैं सरकम सेंटर, इसको हम कहते हैं सरकम सेंटर। यहाँ पर इन सेंटर है और इसको हम कहते हैं सरकम सेंटर। या Find the point on the x axis which is equidistant from 0.1 and 3.3। आपके पास 2 पॉइंट गिवन है और आपसे कहा गया कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट का आपने क्या मालूम करना है, ऐसा पॉइंट मालूम करना है जो कि दोनों से आपके पास, दोनों जगह से आपके पास बराबर हो, यानी इस पॉइंट से उसका डिस्टेंस और इस पॉइंट से उसका डिस्टेंस जो है वो बराबर हो। तो आपने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट का आपने मिड पॉइंट मालूम करना है। तो मिड पॉइंट के लिए आपके पास जो फार्मूला है वो क्या है कि आपने पहले वैल्यू को प्लस करना है, आपके पास 0 और 3 है, ठीक है, और इसको 2 पर डिवाइड करना है, फिर भी में कामा डालना है, और जो सेकंड वैल्यू है यानी 1 और 3 उसको प्लस करना है और उसको भी 2 पर डिवाइड करना है। तो इस तरह आपके पास 0 और 3 को आप प्लस करें तो 3 आएगा डिवाइड बाई 2, इससे आपके पास आंसर आएगा 1.5। और जो नेक्स्ट वैल्यू है 1 और 3 को प्लस करें 4 आता है, 4 डिवाइड बाई 2 से आपके पास आंसर 2 आता है। तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.5, 2। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। 4 number, what is the solution of the two equation x minus y equal to 5 and 2x plus y is equal to 1। तो यहाँ पर आपके पास 2 इक्वेशन है और कहा गया है कि इससे आपने x और y की वैल्यू मालूम करना है। तो देखिए आपके पास 2 इक्वेशन है, एक आपके पास है x माइनस वाई इक्वल टू 5 है और दूसरा इक्वेशन आपके पास है 2x प्लस वाई इक्वल टू 1 है। तो इन दोनों इक्वेशन में अगर आप y को देख लें तो एक में y माइनस से और दूसरे में y प्लस से, ऑलरेडी इनके दरमियान में है जो दुश्मनी है वो है। तो आपने क्या करना है, सिंपल इसको ऐड करना है, तो ये एक दूसरे को ख़त्म कर लेंगे, तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल और 1x और 2x जो आपके पास 3x हो जाएगा, इक्वल टू 1 और 5 से आपके पास 6 आ जाएगा। साइड को आप 3 पे डिवाइड करें तो x की जो वैल्यू हो जाएगी वो तो 2 हो जाएगी।
अब ये x की वैल्यू है। अब y को मालूम करने के लिए आपने इसको इस किसी भी इक्वेशन में इस्तेमाल करना है। तो हम इंतखाब कर रहे हैं x माइनस वाई इक्वल टू 5 का। इसी में हम x की वैल्यू इस्तेमाल करते हैं। तो x की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी 2 है, हमने मालूम की है 2 माइनस वाई इक्वल टू 5। तो इस 2 की वैल्यू को आप शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 5 माइनस 2। तो यहाँ पर आपके पास माइनस वाई वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 2 जो कि हो जाएगी 3। तो ये -5 इक्वल टू -3 है। इसको जब आप -1 पे डिवाइड करें या -1 पे मल्टीप्लाई करें तो जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा। तो इस तरह जो y की वैल्यू हो जाएगी वो आपके पास हो जाएगी -3। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3। लेकिन यहाँ पर आपके पास जो तमाम आंसर है वो ऑर्डर पेयर में होना चाहिए। जब आपके पास एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल हो तो आपके पास आंसर हमेशा ऑर्डर पेयर फॉर्म में आते हैं। तो ऑर्डर पेयर फॉर्म में जो x होगा वो पहले लिखा जाएगा और y जो है वो सेकंड लिखा जाएगा। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3 यानी 2, -3। तो आपके पास ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है, तो आपने लगाना है ऑप्शन नंबर डी। 25 नंबर, सॉल्व 75 - 90 इक्वल टू 5 इंटू -4 + 2t। सॉल्व करना है यानी वेरिएबल की वैल्यू मालूम करनी है, यानी t की वैल्यू मालूम करनी है। तो इससे हम t की वैल्यू मालूम करते हैं। 75 - 90 ये इक्वल है 5 इंटू -4। तो आपने मल्टीप्लाई करना है, इस 5 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो प्लस माइनस माइनस 5 4 आपके पास हो जाएगा 20 और 5 को मल्टीप्लाई करना है 2t के साथ तो आपके पास हो जाएगा 10t हो जाएगा सर। अब क्या करना है, आपने t को t की तरफ ले जाना है और नंबर को नंबर की तरफ ले जाना है। तो आप इसको यहाँ पर सॉल्व करें कि इस t को आप इधर ले जाएं तो ऑलरेडी यहाँ पर -90 है और ये प्लस है तो ये अपना साइड चेंज कर रहा है तो ये भी हो जाएगा -10t इक्वल टू यहाँ पर -20 मौजूद है और ये 75 हो के क्या बन जाएगा, ये भी माइनस बन जाएगा यानी -75 बन जाएगा। तो इस तरह आपके पास -90 और -10t से बन जाएगा -19t और इक्वल टू -20 और -75 से आपके पास बन जाएगा 95। अब इसको क्या करें, इसको आप 19 पे डिवाइड करें दोनों साइड को तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 19 को आप दोनों साइड पे डिवाइड करें तो t की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो t की वैल्यू इस्तेमाल हुई है वो 5 है। 96 नंबर, स्प्रिंग टाइम इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल। इसमें आपके पास अंडरलाइन जो वर्ड है उसको, अंडरलाइन वर्ड कौन सा है, अंडरलाइन वर्ड आपके पास ये है स्प्रिंग टाइम। जो स्प्रिंग टाइम है ये आपके पास अंडरलाइन वर्ड है। ये आपके पास क्या है, तो ये आपके पास देखिए ये आपके पास फ्रेज है। स्प्रिंग टाइम इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड, आपके पास फ्रेज है लेकिन कौन सी जगह पर इस्तेमाल हुआ है, तो आपके पास नाउन की जगह पर इस्तेमाल हुआ है तो हम इसकी कहते हैं नाउन फ्रेज। तो इस तरह आपके पास यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी नाउन फ्रेज है आपके पास। 97 नंबर, द नियरेस्ट पॉसिबल मीनिंग टू द वर्ड एम्पिकेबल इज़ अ डैश। तो यहाँ पर इसका जो मतलब होता है वो होता है विदाउट मिस्टेक यानी ठीक ठाक। 98 नंबर, वर्ड्स आर फ्रेजेस दैट हेल्प कैरी ए थॉट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड डैश। जिस तरह कि हमने पहले भी कहा था कि ऐसे वर्ड या फ्रेजेस जो कि दो अल्फाज या दो आइडियाज़ या दो सेंटेंस को आपस में ज्वाइन करते हैं तो उन सबको हम ट्रांजिशनल डिवाइस कहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसमें राइट है। 99 नंबर, आइडेंटिफाई द फ्रेज इन द फॉलोइंग। यहाँ पर आपने सिर्फ फ्रेज को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो आई गो ये आपके पास कंप्लीट सेंटेंस है, कम जो है आपके पास एक वर्ड है, डू यू लाइव हेयर ये आपके पास कंप्लीट सेंटेंस है और इंटरोगेटिव क्वेश्चन है। यहाँ पर बाय वर्च्यू ऑफ जो है ये आपके पास क्या है, आपके पास फ्रेज है, इनकम्प्लीट सेंटेंस है यानी आपके पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, आपके पास फ्रेज है। नेक्स्ट 100 नंबर, द पोएटिक लाइन लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड आर टेकन फ्रॉम द डैश। तो ये आपके पास एक पोएम है जो कि 9 या 10 क्लास में है, आई थिंक 9 क्लास में है, जिसका उन्वान है लिटिल थिंग्स। तो थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।